आज हम ऐतिहासिक कला के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक कला के अंदर साहित्य कलाएँ आती हैं जो कला के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। साहित्य कला से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर एक बार पढ़ें। क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम है नाट्यशास्त्र। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया सीता की। वेदों की संख्या है 4। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ का मोक्षितम उद्धत है। किस पुस्तक से लिया गया है? चित्र सूत्र पुस्तक से। चित्रकला का प्राचीन नाम था। प्राचीन काल में चित्रकला को क्या कहते थे? शिल्प। अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया योगी। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्रलक्षण में। वेदों की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। इंडो आर्य बोला करते थे संस्कृत भाषा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया स्टेला क्रैमरिस ने। मेघदूत रचना है कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। वणिका भंग। वणिका चित्रलक्षण के रचयिता हैं राजा भयजीत। देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें मिलता है मार्कंडेय पुराण में। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के लेखक है वराहमिहिर। प्राचीन ग्रंथों का सही कालक्रम है बृहत संहिता, कादंबरी, अभिनव भारती, पंचदशी। नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया गया है 8 रसों का। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं अभिनव गुप्त। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ नाट्यशास्त्र से। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक है भरत मुनि। कामसूत्र में आलेख्य की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की वात्स्यायन ने। धन्यालोक रचित है आनंदवर्धन द्वारा। भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। चित्रलक्षण की रचना की गई नग्नजीत द्वारा। चित्रलक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? नग्नजीत के द्वारा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है गुप्त काल का। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। शिल्प रत्न के लेखक थे श्री कुमार। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे भरत मुनि। रस माला लिखी सोमेश्वर ने। सम्रांगण सूत्राधार के रचयिता है राजा भोज। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है मार्कंडेय मुनि ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में डैश रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है 9। कामसूत्र के रचयिता थे वात्स्यायन। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है 64। कामसूत्र की वह टीका जिसमें षडंग का वर्णन है के टीकाकार थे यशोधर पंडित। मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है कला। भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है। सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण,
फिर उसके बाद कामसूत्र, फिर जयमंगला, फिर कादम्बरी। सही सुमेल है नग्नजीत, चित्रसूत्र, जयदेव गीत गोविंद, वात्स्यायन का कामसूत्र, वराहमिहिर का बृहत संहिता। वराह अवतार है विष्णु के। भागवत पुराण कहानी है कृष्ण की। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है ब्रह्मा। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया स्टेला क्रैमरिस ने। वास्तुविद्या और सृजन के देवता हैं विश्वकर्मा। भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम है कामसूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, अभिनव भारती। अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है नाट्यशास्त्र। ग्रंथों का सही कालक्रम है अष्टाध्यायी, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित, कल्पसूत्र।